हेलो मेरे शेरों और शनियों। तो बेटा आज हमारे साथ है सीए साइली लिमई मैम, जो कि फाउंडर है सक्सेस मंत्रा की, और पुणे में इनका सीए कोर्स के लिए बहुत ही बड़ा नाम है। तो सबसे पहले तो वेलकम मैम कि आप आज यहाँ पे आए हो। तो मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि 11th कॉमर्स के साथ क्या बच्चों को सीए फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए? यस, ओके, सो थैंक यू अभिषेक सर। सो अभिषेक सर, आप अलकनंदा एकेडमी में 11th 12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाते हो। ओके, सो आपको 11th 12th का अकाउंट्स का सिलेबस डिटेल में पता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि 11th के साथ सीए फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए क्या, तो इसका आंसर है यस। तो इसमें क्या होगा सर, 11th 12th का जो सिलेबस है अकाउंट्स का 90% सेम सिलेबस है इन सीए फाउंडेशन। ओनली 2-3 चैप्टर्स आर न्यू फॉर देम। सो अगर उन्होंने 11th के साथ ही स्टार्ट कर दी जर्नी तो उनका वहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा, करेक्ट। सो आप ही सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स मोस्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ाने वाले हो, मैं कुछ चैप्टर्स जो एडिशनल है वो पढ़ाने वाली हूँ। सो अगर सेम टीचर उनको 11 पढ़ा रहा है, 12 पढ़ा रहा है और सीए फाउंडेशन भी पढ़ा रहा है, तो वो बच्चे के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि वो कनेक्टेड रहता है विद द टीचर। एंड ये फॉर एग्जाम्पल कि एक जर्नल नाम का टॉपिक है 11th में, सो वही पहला टॉपिक है। और यहाँ पर भी आप देखते हो सीए फाउंडेशन में तो सेम टॉपिक जर्नल एंट्री का, करेक्ट, जर्नल एंट्रीज का। सो उनको क्या करना है कि 11 से उन्होंने कंसेप्ट्स पढ़ लिया, 11 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आप इमीडिएटली उनको सीए फाउंडेशन के बुक से, जो सीए इंस्टीट्यूट का बुक है उससे प्रैक्टिस करवा, मॉड्यूल जिससे कहते हैं, जैसे करेक्ट, जिसको आप मॉड्यूल कहते हैं आईसीआई, उससे आप प्रैक्टिस करवा के लोगे। एंड देन पास्ट एग्जाम, और जो हम क्वेश्चन बैंक उनको देने वाले हैं जिसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, आर्टिकल, तो वो भी प्रैक्टिस हो साइमल्टेनियसली करेंगे। सो अगर 11th में कंसेप्ट उनकी क्लियर हो चुकी है तो उनको सिर्फ क्या करना है, एडिशनल जो सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उनको। सो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर स्टूडेंट का डिसाइडेड है कि सीए करना है तो आप 11 से ही स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मैम चलो मुझे ये तो समझ में आ गया कि 11th के बच्चों को सीए फाउंडेशन देना चाहिए, पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। बहुत बार सेम क्वेश्चन पूछते बच्चे कि सर मैनेज कैसे करें, 11th की पढ़ाई कब मैनेज करें, फाउंडेशन की पढ़ाई कैसे मैनेज करें, क्लासेस कैसे मैनेज करें। और सर जैसे अभी नवंबर चालू हो चुका है, अभी उनकी एग्जाम आ जाएगी 11th की, फिर 12th चालू हो जाएगा, और 12th का साल तो बोर्ड का होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी हमें यहाँ पे पूछेंगे कि सर आप ये सब कुछ मिक्स क्यों कर रहे हो, पहले ये होने दो फिर सीए फाउंडेशन करते हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या आंसर है? ओके, सो ये जो मैनेजमेंट है, सो अगर करेक्ट टाइम मैनेजमेंट अगर हमने स्टूडेंट्स को सिखाया कि इस टाइम पे आपको 11 के लिए टाइम देना है पढ़ाई के लिए, फिर सीए फाउंडेशन का आप साइमल्टेनियसली करोगे, क्योंकि बच्चों देखो कि 90% सिलेबस अगर सेम ही है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसका गाइडेंस सर मैं खुद उनको देने वाली हूँ कि 11 की पढ़ाई कितने टाइम करनी है। 11 का वो क्लास करेंगे, कॉलेज भी है तो वो करेंगे अगर कंपलसरी अटेंडेंस है तो, और उसके साथ 11 की पढ़ाई सेल्फ स्टडी, सीए फाउंडेशन की सेल्फ स्टडी, वो कितने आवर्स डेली करनी है, वो पूरा सेल्फ स्टडी का प्लान हम लगा के देने वाले हैं उनको। सो उनका टाइम मैनेजमेंट पूरा होने वाला है। 12th में उनका और लोड होगा, ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स है तो उसके भी प्रीलिम्स है, मॉक टेस्ट है, तो वहाँ पर हम वेकेशन कम रेगुलर बैच लेते हैं। आप अप्रैल से ही स्टार्ट करते हो, करेक्ट। सो मई में थोड़ा सा छुट्टी, लाइक अगेन देन जून में आप 12th स्टार्ट करते हो। सो 12th के लेक्चर्स होते ही हम थोड़ा टाइम उनको रुकवा के सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स लेंगे एंड घर पे फिर उनको स्टडी करना है दोनों का। सो वो अच्छे से हमने मैनेजमेंट कर लिया ना तो उतना लोड नहीं आने वाला है। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गांव से आते हैं पुणे में, एंड देन उनकी जर्नी स्टार्ट होती है फॉर सीए फाउंडेशन, तो उनका 12th हुआ रहता है, 12th के बाद वो स्टार्ट करते हैं और वो मुझे आके बताते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं, हमारे कॉलेज में या गांव में ये पता ही नहीं है कि 11 से हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं सीए। अगर वो पता रहता तो हम भी में देते ना, मतलब बोर्ड एग्जाम्स मार्च में होती है, इमीडिएटली मई का एग्जाम दे सकते हैं, बट हमारा 12th हुआ, फिर रिजल्ट लगा जुलाई में, फिर हम पुणे में आ गए, फिर फाउंडेशन का 4 महीने क्लास किया, फिर एग्जाम दी, 6-7 महीने वो वेस्ट हो गए। करेक्ट। तो 6 मंथ्स पहले अगर आप सीए हो रहे हो एंड विदाउट टेकिंग अ लोड, सो आपको सर मैं बताती हूँ कि डेली आपको 1 आवर से लेके 1 आवर 30 मिनट्स ही देना है सीए फाउंडेशन की पढ़ाई के लिए।
अगर 11 से स्टार्ट 11 करते से हैं स्टार्ट किया तो ओके और यही सीए फाउंडेशन 12th के बाद करते हो तो 6 घंटे क्लासेस 6 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती अच्छा और फिर तब समझता है मैम ये तो सब 11 12th का ही था जी। तो तभी से स्टार्ट किया रहता हम्म। तो 6 मंथ्स हमारे सेव हो जाते। ओके सो मैं तो बोलूंगी अगर कोई कंफ्यूज भी है ना सर तो वो बैठे हम 10 डेज हम्म। उनको डेमो जी, लेक्चर जी। देने ही वाले तो 10 डेज बैठो सीए कोर्स में पैशन लग रही है क्या इंटरेस्ट आ रहा है क्या चेक करो आ रहा है तो कंटिन्यू करो नहीं आ रहा है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। सो ये जो कंफ्यूजन है क्योंकि सीए कोर्स के बारे में कंफ्यूजन रहता ही जी, है जी, क्योंकि बिल्कुल। एक ही पता होता है कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट बट सीए कोर्स में सर 90 अबव मार्क्स ला रहे हैं स्टूडेंट्स सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं अरे वाह ये पता ही नहीं है ना ये पार्ट पता ही नहीं है उतना ही पता है कि सीए कोर्स डिफिकल्ट डिफिकल्ट है वो सो पहले से ये भी हो चुका उतना है ही स्कोरिंग है हम्म। और साइमल्टेनियसली करेंगे तो फास्ट हो जाएगा उनका क्योंकि सेम सिलेबस नया नया सीखा हुआ है और एक चीज 11 12th आप सिर्फ करते हो तो कैसे थोड़ा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ जी। ऐसा होता है कि टाइम पास हो जाता है Time pass क्योंकि हो आपको भी पता है सिलेबस बहुत कम जी। है तो 2 साल अगर उन्होंने टाइम पास किया है और बाद में वो सीए की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फिर वो 12 घंटे पढ़ाई के लिए बैठना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि 2 इयर्स मुझे आदत है टाइम पास करने की 12 to 5 अगर कॉलेज है 2 घंटे क्लास क्लास है होता है। फिर तो टाइम पास ही चलता जी सो वो ब्रेक हो जाता है स्टडीज में हम्म। 10th में स्टडी की रहती है 11 जी, जी। 12 थोड़ा ब्रेक एंड देन अचानक से CA 12 आवर्स foundation की का स्टडी स्टार्ट study हो हो जाती है सो आई विल रिकमेंड कि आप 11 से ही स्टार्ट तो करो इन शॉर्ट जो मेरा क्वेश्चन था तो आपका आंसर ऐसा है कि अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर उनको पता हाँ, चल जाए हाँ। तो कोई भी चीज वो कर सकते हैं Correct। हॉबीज भी फॉलो कर सकते हैं वो करेक्ट बहुत सारी पढ़ाई भी हो सकती है हाँ, उनकी ओके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम मेरा कि जैसे कि सक्सेस मंत्रा का इतना बड़ा नाम है हम्म। और बेसिकली सीए कोर्स के लिए तो मतलब कुछ 2000 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास सीए बन चुके हैं करेक्ट तो जो आपका जो मेन है कि टेस्ट सीरीज हम्म, जिसके लिए हम्म, आप बहुत ज्यादा फेमस हो हम्म, तो क्या वो स्टूडेंट्स को फ्री में मिलेगा क्या जो बच्चे अलकनंदा में 11 12 के लिए हाँ, हैं हाँ। ये मेरा सबसे मेन क्वेश्चन है ओके ओके सो ऑब्वियसली सर अभी ये हमारा जॉइंट वेंचर है जी। अलकनंदा एकेडमी सक्सेस मंत्रा का कि 11 से ही हम सीए फाउंडेशन स्टार्ट करें तो पहले तो उनका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट ओके टॉपिक वाइज हाँ, और वो हम चेक करके देंगे हम्म। उसका 1-to-1 काउंसलिंग होगा Yes। तो जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को मिलता है ना वो उसी लेवल का तो जो उनको- मेंटरशिप हम स्टूडेंट को Correct, देना चाहते हैं करेक्ट वो 11 के टाइम जब हम सीए फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे हाँ। तभी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से उनको ये सब गाइडेंस मिलना है Okay। सो पेपर सेटिंग विल बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका चेकिंग भी सीए की टीम ही करेगी जो मेरी टीम है सीए की वो चेक करेंगे 1-to-1 काउंसलिंग होगा पेपर कैसे लिखा जाता है सीए का वो भी गाइडेंस पहले उनको मिलेगा डायरेक्टली उनको क्वेश्चन पेपर आंसर्स नहीं दिए गए सो सक्सेस मंत्रा की जो क्वालिटी हाँ, है हाँ। जिसके लिए फेमस है फेमस है वही सब सर्विस उनको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के लिए मिलेंगे 11 12 सिलेबस कंप्लीट होगा तब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बाद में जब उनका मई 27 में एग्जाम जी आएगा हाँ अभी 11 के जो- बच्चों का मई 27 हाँ, में तो अप्रैल और मार्च अप्रैल जब वो 12th के बोर्ड एग्जाम्स देकर आ जाएंगे तब 50% के 2 होंगे ओके 50% सिलेबस रिमेनिंग 50% एंड देन फुल सिलेबस के 2 टेस्ट ओके जो हम फाउंडेशन इंटर फाइनल का जैसे करवाते Okay। हैं वैसे ही फाउंडेशन का हम्म। उनको मिलेगा और इसके साथ साथ अभी 12th की भी टेस्ट सीरीज जी, चालू जी, है जी। तो 12th के टेस्ट सीरीज में भी हम सेम सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो जी। अलकनंदा एकेडमी में हाँ। कि फैकल्टीज खुद सुपरवाइज करती है पेपर सेट चेकिंग अभी फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट है तो उसमें आप काउंसलिंग भी जी, 1-to-1 जी। करने वाले हो पेरेंट्स को हम्म। बुला के सो वही लेवल का सब जी मैम चल रहा है। हमने ट्राई किया है इस साल पहली बार कि हम 12th की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है हाँ। और उसका पहला जो 50% सिलेबस है वो हो चुका है Correct। और रिमेनिंग 50% अगले महीने Correct। एंड जनवरी में 100% सिलेबस है Correct। और बहुत ही मैम अच्छा बच्चों ने लिखा है पेपर हाँ। मतलब जो मुझे लग रहा था कि उतना अच्छा नहीं लिखेंगे हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लिखा है हाँ। 26 को रिजल्ट है उसका तो हाँ। बेसिकली मैम हम जो टॉपिक पे आ जाते हैं 11 एंड सीए फाउंडेशन के ऊपर तो जो मेरे क्वेश्चंस थे और बेसिकली मेरे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे उन्होंने बस मुझे यहाँ पे आपके बिठाया parents के भी रहते यस हैं ये questions। तो आपने सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर आंसर दे दिया है मुझे Yes। तो इसका मतलब ये बराबर है कि 11th का बच्चा सीए फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई 11th में ही कर सकता है Yes, ओके start कर सकते हैं। और मैम हम ऐसा सोच रहे थे क्या मंडे से हम सीए फाउंडेशन की बैच चालू कर दें हाँ यस Yes, तो इसका करना ही मतलब चाहिए। सीए फाउंडेशन की बैच 24 नवंबर से चालू हो Correct। जाएगी बच्चों Correct। और जो बच्चे 11th में हैं
उनका जो टाइमिंग रहेगा तो आपका कोई भी मिसमैच नहीं होने वाला बेटा टाइमिंग। जो आपका 11th का क्लासेस होंगे उसके तुरंत बाद 4 से 5 ये 1 घंटा आपका अकाउंट्स का लेक्चर होगा। और जैसे कि मैम ने कहा कि हम दोनों आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, तो बेसिकली सबके लिए ऑल द बेस्ट। जो भी आपके और भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मैसेज करके बता सकते हो। आपको नंबर व्हाट्सएप जिसका भी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एड्रेस वगैरह होंगे, उस एड्रेस पे आके आप आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो। यस सर, सो मुझे ये बोलना है कि अलकनंदा में जब स्टूडेंट आ जाएगा फॉर 11th कॉमर्स एडमिशन, 11th-12th अलकनंदा में हो जाएगा। सक्सेस मंत्रा में सीए फाउंडेशन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इंटरमीडिएट भी है, फाइनल भी है, तो 11th में आने के बाद उसका एग्जिट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ही है, और सीए होने के बाद जो प्लेसमेंट के लिए गाइडेंस लगता है वो भी हम सक्सेस देते मंत्रा हैं। हाँ, सो एक 11th का स्टूडेंट आता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जाके विद जॉब Yes. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जॉब करना है, बिजनेस करना है, प्रैक्टिस करनी है, सबके लिए सपोर्ट है, सबके लिए है। हाँ, सो हम एज अ फ्रेंड है उनके, सो एज अ फ्रेंड गाइड करेंगे, और उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट है सीए होना, उनका जितना वो ड्रीम है वही ड्रीम हमारा रहेगा। यस मैम। तो यस, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आपका ड्रीम अभी सीए बनना था, तो आपसे ज्यादा ड्रीम हमारा है कि अभी आप लोग सीए बनो। ओके, चलो तो मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो के साथ अगली बार। तो अभी के लिए जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे बता सकते हो।